हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द चैनल में स्वागत है। हम इन डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 1 के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे। उसमें प्रॉब्लम नंबर 21 जो आपने डाउट में दिया था वो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्या दिया है आपको, चलो देखो यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स, एफ एंड जी आर द फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर शोन। आपके जो फंक्शंस के ग्राफ है वो क्या है, आपको दिए हुए हैं। लेट एफ u of x is equal to f of g of x and w of x is equal to g of x। इसका मतलब क्या है, u and w both are the composite functions, ओके ना। एंड देन आपको क्या पूछा गया है, देन u dash of 1 and w dash of 1 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब आपको u and w दिया है तो आपको u डैश एंड w डैश मतलब उसके डेरिवेटिव जो है उनको फाइंड करना है। और उसके लिए आपको क्या दिया है, ग्राफ दिया है। सबसे पहले आपको ग्राफ को अच्छे से समझना होगा। ये जो आपका ग्राफ है, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, जी। यहाँ का जो पॉइंट है 2, मतलब यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2 0। एंड यहाँ का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 6 3। एंड ये जो ग्राफ है ये क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। एंड यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट कौन सा है, एफ ग्राफ है। एंड पॉइंट जो है वो है 2 4। इस हिसाब से तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा 0 6, इस तरह से होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जी दिया है एंड यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिया है, एफ दिया है। तो इस तरह से आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका डेरिवेटिव मतलब इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। उसी हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जी का डेरिवेटिव मतलब इस लाइन का क्या होगा, स्लोप होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो चलो आपको जो दिया है, क्या दिया है, यू ऑफ एक्स आपको दिया है, तो आपने उसे डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या मिला, यू डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ओके ना। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, यू डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1 एंड जी डैश ऑफ 1, ओके ना। तो इस तरह से यहाँ तक डिफरेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ तक स्टेप मिला। अब w ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, w ऑफ x क्या है, g ऑफ x, सो w डैश ऑफ x क्या आएगा, g डैश ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x, यहाँ तक। तो x की वैल्यू 1 पुट की, क्योंकि हमें u डैश ऑफ 1 प्लस w डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। सो w डैश ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 1, w डैश ऑफ 1 मिला तो क्या मिला, g डैश ऑफ 1 इंटू जी डैश ऑफ 1। तो यहाँ से अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको जी ऑफ 1 चाहिए, जी डैश ऑफ 1 चाहिए, यहाँ पे भी जी ऑफ 1 चाहिए, जी डैश ऑफ 1 चाहिए। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आपको उसे फाइंड करना होगा। जी ऑफ 1 आपको फाइंड करना है। तो आपको जी का फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन है ये आपके जी का फंक्शन है। आपको जी ऑफ 1 फाइंड करना मतलब एक्स की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आगे गए तो यहाँ आपको जी मिला, मतलब जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखो आपको 3 मिलेगा। और आपको क्या करना है, जी डैश ऑफ 1 भी फाइंड करना है। जी डैश ऑफ 1 मतलब क्या, जी डैश मतलब डेरिवेटिव, मतलब ये जी ऑफ एक्स से जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव एट 1 फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव मतलब क्या है, इस लाइन का स्लोप है, ओके ना। इसका डेरिवेटिव मतलब क्या है, ये जो जी ऑफ एक्स है, जी डैश ऑफ 1 मतलब यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसका डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब जी का डेरिवेटिव, जी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अगर जी स्ट्रेट लाइन है तो उसका डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, लाइन का स्लोप होता है। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा 0 6, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा 2 0। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय 2 पॉइंट फॉर्म। सो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो 6 माइनस 0 अपॉन 6 अपॉन 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 2। सो 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। सो जी डैश ऑफ 1 आपको क्या मिला, माइनस 3 मिला। तो ये जो सभी वैल्यूएशंस है, ये सभी वैल्यूएशंस हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे।
जी ऑफ 1 जो है आपको 3 मिलेगा, सो यहाँ पे 3 आ गया। एंड जी डैश ऑफ 1 जो है वो आपको -3 मिलेगा, तो यहाँ पे आ गया। सेम हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, सो यहाँ पे 3 आ गया। एंड जी डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी, यहाँ पे आ गया। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एफ डैश ऑफ 3 फाइंड करना है एंड यहाँ पे जी डैश ऑफ 3 फाइंड करना है। तो चलो फिर से हम क्या करेंगे, हमारे ग्राफ की तरफ चलेंगे। सो जी डैश ऑफ 3 एंड एफ डैश ऑफ 3 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। सो 3 का मतलब देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। तो जी डैश ऑफ 3 मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। एफ डैश ऑफ 3 मतलब क्या, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है 2 4 है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है 6 3 है। ओके, तो और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है 2 0 है। सो यहाँ डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। सो 2 0 एंड 6 3 ये जो हमारे पॉइंट्स है, ओके, उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना। तो स्लोप पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। सो 3 - 0 मतलब क्या आएगा 3 अपॉन 6 - 2 मतलब क्या आएगा -4। सो जी डैश ऑफ 3 कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब एफ डैश ऑफ 3 फाइंड करना है, एफ डैश मतलब इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। सो 3 - 4 इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 - 2 मतलब कितना आएगा 4। सो एफ डैश ऑफ 3 आपको क्या मिला -1/4 एंड जी डैश ऑफ 3 आपको कितना मिला 3/4। सो ये दोनों वैल्यूएशन जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। सो यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ हमें मिला -1/4 और यहाँ पे मिला 3/4। सो कैलकुलेट करने के बाद u डैश ऑफ 1 आया 3/4 एंड w डैश ऑफ 1 आया -1/4। सो दोनों की एडिशन हमें फाइंड करनी थी। सो दोनों की एडिशन ली, वो कितनी आ गई -3/2। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 24 है। क्या है फंक्शन, चलो देखो। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 × x - 1 इफ इट्स ग्राफ पासेस थ्रू द पॉइंट 2 1। मतलब आपको क्या दिया है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो दिया है। ओके ना, आपको क्या दिया है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपको दिया है और आपको बोला ये जो ग्राफ है, मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइंड करना होगा। और एफ ऑफ एक्स कहाँ से पास होता है, 2 1 से पास होता है। एंड एट दैट पॉइंट टेंजेंट टू द ग्राफ y इज इक्वल टू 3x - 5। अब उस पॉइंट के लिए अगर टेंजेंट को, उस ग्राफ को टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, अच्छे से देखो, जो पॉइंट हमने दिया था कर्व के लिए, उस पॉइंट पे टेंजेंट को, अगर कर्व को टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 - x। तो इसका स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कर्व को टेंजेंट मतलब क्या होता है आपको पता है। कर्व को टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप एंड कर्व का डेरिवेटिव क्या होगा, सेम। मतलब f डैश ऑफ x एट 2 1 क्या है दिया है आपको, 3 दिया है। सो ये बेसिक चीज़ आपको यहाँ पे दी है और आपको क्या बोला है, देन फंक्शन इज। तो आपको फंक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप फंक्शन को, तो देखो आपको क्या दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स आपको दिया है। तो क्या दिया, 6 × x - 1, 6 से मल्टीप्लाई किया तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको क्या मिला, 6x - 6। तो आपको पता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपके पास है और आपको एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेट किया तो एफ डबल डैश ऑफ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स 6 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन x² -6 ऐसे रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, 3x² - 6x + c इतनी मिली। तो आपको दिया क्या है, y इज इक्वल टू 3x - 5। ये जो है ये क्या है, इज अ टेंजेंट टू दी कर्व है। तो इसका स्लोप क्या है,
इस टेंजेंट का स्लोप मतलब 3 आएगा एंड कर्व का स्लोप मतलब क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब आपको एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है एट पॉइंट 21। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 2 पुट की, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या पुट करनी थी 3, तो ये पुटिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी। अब देखो सी की वैल्यू 3 मिलने के बाद ओ एफ डैश ऑफ एक्स में हमने क्या की रिप्लेस की, रिप्लेस के बाद हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 मिलेगा। हमें फंक्शन फाइंड करना है तो फिर से एक बार यहाँ पे हमें क्या करना होगा इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेट करेंगे फिर से एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल आएगा एफ ऑफ एक्स 3 कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6 कांस्टेंट रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन आएगा 3x प्लस फिर से कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। अब आपको क्लियरली बताया गया है कि ये जो कर्व है एक कर्व कहाँ से पास होती है 2 1 से पास होती है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें एफ ऑफ एक्स ए मिलेगा, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इस तरह से c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -1 मिलेगी। अब c की वैल्यू -1 मिलने के बाद ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ एफ ऑफ एक्स में रिप्लेस की, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ऑब्वियसली ये जो एक्सपांशन है वो x माइनस 1 रेज टू क्यूब का एक्सपांशन है, तो ये आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आपका प्रॉब्लम नंबर 25 जो डाउट में था वो है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए मैं रीड करता हूँ, अच्छे से सुनो। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अप टू एक्स रेज टू n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, देन एफ ऑफ 0 एफ डैश ऑफ 0 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स आपको फाइंड करना है, मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन करके ऐड करना है आपको इस तरह से। ओके ना, तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था। तो आपको जो फंक्शन दिया है वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। चलो देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो मुझे क्या मिलेगा एफ डैश ऑफ 0। तो गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया मुझे मिलेगा एफ डैश ऑफ x, x का डेरिवेटिव आएगा 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया, तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट की तो ये सभी पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा, ये सभी पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ आपको 1 रहेगा। फिर से मैंने एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो मुझे एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव 2 आएगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू 2x आएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अप टू। तो फिर से मैंने एफ डबल डैश ऑफ 0 मतलब डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट की तो ये जो पूरा पार्ट है ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ओके ना, अब मैंने एफ डबल डैश ऑफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट किया, मुझे क्या मिला एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। सो यहाँ पे 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, आगे का डेरिवेटिव इस तरह से आएंगे। मैंने क्या किया ट्रिपल डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की तो ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एफ डबल डैश ऑफ 0 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो इस हिसाब से एफ रेज टू एन एक्स n टाइम डिफरेंशिएशन 0 पे मुझे क्या मिलेगा n मिलेगा। सो एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन अप टू एफ n ऑफ 0, ये जो वैल्यू है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n मिलेगी। तो हमें पता है n नेचुरल नंबर की सम अगर लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इस हिसाब से हम क्या करते हैं n नेचुरल नंबर की सम लेते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 26 जो है आपके डाउट में वो है। चलो देखो क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ cos x x1 2 sin x x स्क्वायर 2x tan x x1। चलो अच्छे से देखो, अगर सेकेंड रो को हम डिफरेंशिएट करेंगे
तो क्या मिलेगा 1 2x 1, मतलब सेकेंड रो का डेरिवेटिव एंड थर्ड रो क्या है सेम। तो हमें क्या करना है, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ डैश ऑफ x अपॉन एफ ऑफ x। तो हमें एफ ऑफ x को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब एफ ऑफ x को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये पता होना चाहिए। तो कैसे लेते हैं, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट में फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या लें, फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे, दो रो को ऐसे रखेंगे, प्लस डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे, दो कॉलम को ऐसे रखेंगे, प्लस थर्ड डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे एंड दो कॉलम को ऐसे रखेंगे। अच्छे से सुनो, देखो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव आ गया, बाकी के दो कॉलम को ऐसे रखेंगे, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को ऐसे रखेंगे, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे। सो cos x 2 sin x tan x 1 2x 1। तो ये दो कॉलम ऐसे रखेंगे, सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 2x एंड 1 ऐसा, प्लस अब क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम को ऐसे रखेंगे एंड थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव लेंगे। सो cos x, ये दो कॉलम है ऐसे रहे, तो थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 2 0। तो अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है आपको पता है। अब यहाँ पे आप सेकेंड डिटर्मिनेंट को अच्छे से देख सकते हो, सेकेंड डिटर्मिनेंट के सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम जो है वो क्या है, सेम है। तो अगर दोनों कॉलम से है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है 0। तो सेकेंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट एंड थर्ड डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये स्टेप्स आ जाएंगे। चलो देखो, माइनस साइन एक्स ऐसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस सेकेंड एक्स को ऐसे रखेंगे, सो 2 cos x इंटू 1 यानी कि 2 cos x माइनस 2x एक्स स्क्वायर एक्स, प्लस 1 को ऐसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करके लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ए स्टेप मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2x cos x एंड प्लस 2x cos x कैंसिल हो गया, जो रहेगा वो यहाँ पे लास्ट स्टेप में आपके यहाँ पे आ गया। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x cos x प्लस एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x tan x। तो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एक्स फाइंड करेंगे। सो दोनों साइड से x से डिवाइड किया, तो x से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, ए स्टेप आ गई, x साइन एक्स माइनस 2 cos x प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे डायरेक्टली। सो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद साइन 0 क्या है 0, cos 0 क्या है 1, सेक 0 क्या है 1, लेकिन वहाँ पे x मल्टीप्लाई x की वैल्यू 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, tan 0 क्या है 0। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या रिमेन रहेगा, -2 ही रिमेनिंग रहेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको देखना क्या है, अच्छे से समझना क्या है, ये देखो कि डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे लेना है आपको पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो लिमिट का आर्टिकल है, डिनोमिनेटर जो है आपका वो डायरेक्टली कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड में तो एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी था। तो स्क्रीन पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 27 एंड प्रॉब्लम नंबर 28 है। दोनों प्रॉब्लम्स सेम टाइप के हैं, आपको सॉल्व करने आने चाहिए थे। चलो देखो क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 27 में। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 6 एंड एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। आपको एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, ओके ना। तो फिर f dash of 4 is equal to 5, then limit x tends to 2 f of 4 minus f of x square upon 2 minus x। x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 minus 2 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, एंड ऊपर x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 का स्क्वायर कितना 4। सो f of 4 माइनस f of 4 क्या आ जाएगा 0। तो आपका जो क्वेश्चन है लिमिट का वो क्या है 0/0 फॉर्म में।
तो आपको पता होना चाहिए 0/0 फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन होता है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो है उसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने सेम यहाँ पे वही किया, जो फंक्शन दिया था वो 0/0 फॉर्म में है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ 4 जो कांस्टेंट है ड्यू टू आएगा 0 माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का ड्यू टू क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का ड्यू टू आएगा 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का ड्यू टू क्या आएगा -1। तो अब x की वैल्यू 2 पुट की तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 4/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो एफ डैश ऑफ 4 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है 5, सो 4 इंटू 5 क्या मिलेगा 20। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 27 का जो आंसर है वो 20 आएगा और आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 27 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 28 को देख सकते हो आप। प्रॉब्लम फिर से वही है, एफ ऑफ 4 जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 दिया है, एफ डैश ऑफ 4 9 दिया है, जी डैश ऑफ 4 6 दिया है एंड देन लिमिट x टेंस टू 4 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इस तरह से दिया है। x की वैल्यू 4 पुट की तो रूट ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ जी ऑफ 4 दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ फिर से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 0। सो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, 0/0 फॉर्म में है। तो ये 0/0 फॉर्म में है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करेंगे। तो आपको जो दिया है लिमिट x टेंस टू 4 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 2, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में इस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट ऑफ समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश ऑफ एक्स एंड रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, इस तरह से हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो अब डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो आपका लिमिट का जो प्रॉब्लम है वो कहा जाएगा डायरेक्ट मेथड में। सो एक्स की वैल्यू 4 डायरेक्टली पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 4 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ 4 अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस जी डैश ऑफ 4 अपॉन 2 रूट ऑफ जी ऑफ 4 अपॉन 1/2 रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4 मतलब 2 इंटू 2 मतलब क्या मिलेगा 4। सो डिनोमिनेटर क्या आएगा 1/4, यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर आपका क्या आया 1/4। तो जी एफ ऑफ 4 आपको पता है, एफ डैश ऑफ 4 आपको पता है 9, जी डैश ऑफ 4 आपको दिया है 6, एफ ऑफ 4 आपको पता है 2, जी ऑफ 4 आपको पता है 2। तो कन्वर्ट होके हमें न्यूमरेटर क्या मिलेगा 9/2 रूट 2 माइनस 6/2 रूट 2, सो 9 माइनस 6 क्या मिलेगा 3, 4 जो है ऊपर चला जाएगा, सो 3 इंटू 4/2 रूट 2, सो 2 से डिवाइड किया, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6/√2, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा 3√2। इस हिसाब से आप अगर 28 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आने वाला है 3√2। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 28 भी यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 में आपके जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आप मुझे जल्दी से एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज जो आपकी प्रीवियस ईयर जीमेंस होती है उसके डाउट जल्दी से सेंड करें, तो उनके भी सॉल्यूशंस मैं आपको सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।